और बड़ी खबर है, सीएचए के आंदोलन से जुड़ी उम्मीदों का 43वां दिन। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। स्वास्थ्य सहायकों को वार्ता का न्योता मिल गया है। दोपहर 2 बजे सचिवालय में वार्ता के लिए इन्हें बुलाया गया है, यानी अब से ठीक 30 मिनट बाद इन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया है। स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय जाएगा। उम्मीद की एक किरण, आशा की एक किरण अब इन्हें नजर आने लगी है। वार्ता का न्योता सीएचए को मिला है। दोपहर 2 बजे ठीक 30 मिनट बाद ये लोग सचिवालय में, इनका एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। सीएचए का आंदोलन पिछले 43 दिनों से लगातार जारी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर अब तक कोई उम्मीद, कोई किरण इन्हें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज इन्हें वार्ता का न्योता मिला है। सचिवालय में अब सीएचए का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया गया। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, वार्ता के लिए बुलाया गया है 2 बजे। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों को ये सूचना मिली है कि उन्हें जो है वो सचिवालय में अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए बुलाया गया है। पुलिस द्वारा ये सूचना उनको दी गई है। एक प्रतिनिधि मंडल कोविड स्वास्थ्य सहायकों का तैयार किया जा रहा है और कुछ देर में ये लोग सचिवालय जाएंगे। वहाँ संभवतः स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी मांगों को लेकर और सरकार का क्या रुख है उसके बारे में पता चल पाएगा। आज 43वां दिन उनके धरने को हो चुका है और कल बड़ी महापंचायत भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा जो है वो की गई थी और कल जो है वो उदयपुर चिंतन शिविर में भी जाने का जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कार्यक्रम है। इसलिए आज से संभवतः वार्ता का न्योता जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मिला है। अब देखना होगा कि इस वार्ता में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ये लोग संविदा कैडर में शामिल करने की एक ही सूत्री मांग को लेकर चल रहे हैं। तो देखना होगा कि सरकार की ओर से किस प्रकार से इन्हें जो है वो मसौदा मिलता है और किस प्रकार से ये लोग धरने को लेकर मानते हैं, उनकी मांगों को लेकर अपनी बात जो है वो रख पाते हैं। जी, उदयपुर जाएंगे ये लोग अब वार्ता के बाद? देखिए वार्ता में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। वार्ता अगर सकारात्मक होगी तो उदयपुर जाने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं होगी तो ये यहाँ से भी कुछ लोग जो है वो उदयपुर जाने वाले हैं। हालांकि शहीद स्मारक पर भी इनका धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा उदयपुर संभाग के जितने कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। इस लिहाज से कल जो है वो वहाँ पर एक प्रदर्शन भी कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ 2 बजे की मीटिंग पर अब नजरें उस पर है कि उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, उसके बाद ही आगे किस प्रकार की रणनीति होगी ये साफ हो पाएगी। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। दोपहर 2 बजे सचिवालय में सीएचए को वार्ता के लिए बुलाया गया है। स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधिमंडल सचिवालय जाएगा। कल उदयपुर जाने की इन्होंने तैयारी की थी चिंतन शिविर में, लेकिन उससे पहले अब इन्हें वार्ता का न्योता मिला है और उसके अनुरूप ही वार्ता में क्या कुछ रहेगा 2 बजे, उसके अनुरूप ही अब आगे की रणनीति कोविड स्वास्थ्य सहायक करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर शहजाद पूनावाला ने भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर परिवार के लिए चिंता शिविर जैसा लगता है। एक परिवार में एक टिकट का नियम बना दिया गया है, लेकिन पहले परिवार के लिए तुरंत अपवाद बनाया गया है। आखिर कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुख्य नियम है पहले परिवार। शहजाद पूनावाला का ट्वीट, बीजेपी प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने ट्वीट किया है कांग्रेस के चिंतन शिविर पर। कहा परिवार के लिए चिंता शिविर है, ये चिंतन शिविर पार्टी के लिए नहीं परिवार के लिए चिंता शिविर है। आगे उन्होंने कहा कि परिवार में एक टिकट का नियम बना दिया गया है, एक परिवार में एक टिकट, लेकिन पहले परिवार के लिए तुरंत अपवाद बनाया गया है। आखिर कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मुख्य नियम है पहले परिवार। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ये ट्वीट। बिजली कर्मियों से मारपीट की बढ़ती घटनाओं के बीच अब
सख्त कानून की मांग हो रही है। सरकार ने भी भरोसा दिया है कि बिजली कर्मियों से मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 28 मार्च, जगह बाड़ी बिजली ऑफिस धौलपुर। घटना इंजीनियर्स के साथ मारपीट। आरोप बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा पर। ये कोई पहली बार नहीं था जब बिजली कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी विधायक पर आरोप लगता है तो कभी सांसद पर, कभी सरपंच पर तो कभी पार्षद पर। हाल ये है कि इस साल अब तक पूरे प्रदेश में बिजली कर्मियों से मारपीट के 25 मामले दर्ज हो चुके हैं। बिजली कर्मियों से मारपीट की फैक्ट फाइल। जयपुर डिस्कॉम, मारपीट और हमले की 13 बड़ी घटनाएं। जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, कोटा और भरतपुर में हुई मारपीट हमले की घटनाएं। अजमेर डिस्कॉम, मारपीट और हमले की 7 बड़ी घटनाएं। अजमेर ग्रामीण, नागौर, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा और राजसमंद में हुई घटनाएं। जोधपुर डिस्कॉम, मारपीट और हमले की 5 बड़ी घटनाएं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में हुई घटनाएं। मारपीट की बढ़ती घटनाओं के बीच अब मांग उठ रही है सख्त से सख्त कानून बनाने की। है कि आए दिन रोजीना घटनाएं होती हैं। कोई एक छोटा सा जन सेवक है, विधायक हुआ, पार्षद हुआ, सांसद हुआ, जो सरकार है उसके दबाव में आके थानेदार है, ये पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं करता। हमें ये मजबूरन होके दबाव बनाना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। आए दिन हमारी लोगों की, अभियंता हो चाहे कर्मचारी हो, पिटाई लगाते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे, पुनरावृत्ति ना हो, आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इधर सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सरकार बिजली कर्मियों के साथ है और किसी भी सूरत में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। अभी जो बिजली कर्मचारियों पर हमले हुए हैं उनमें कार्रवाई भी हो रही है। बीकानेर में मुख्य अभियंता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसमें गिरफ्तारी यहाँ सुबह हुई है। हमारे जो विधायक हैं गिरिराज सिंह जी मलिंगा जी, उन्होंने खुद आगे आकर के सरेंडर किया है कि उन पर जो मारपीट का आरोप लगा था, उन्होंने पुलिस को सहयोग करने के लिए और निष्पक्ष जांच हो, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। तो निश्चित रूप से पुलिस लगातार इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग प्रदेश का आम आदमी बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, तब तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के साथ लगातार बढ़ती मारपीट की घटनाओं को लेकर के राजस्थान की सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। राजस्थान की सरकार एक तरफ कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ बिजली के संकट से गुजर रही है, तो तीसरी तरफ बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच में भय के साए में काम कर रहे राजस्थान के बिजली के कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि उनके साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं को रोका जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बात अब मौसम की, बदले हुए मौसम की और भीषण गर्मी की, जिससे लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी और लू की चपेट में मरुधरा आ गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। 6 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर में रेड अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में ऑरेंज, 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। 16 मई को गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार भी जताए हैं।
भीषण गर्मी और लू की चपेट में मरुधरा, 6 जिलों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर में रेड अलर्ट। कहां पर रेड अलर्ट जारी किया है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। येलो अलर्ट भी और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट है, बीकानेर में रेड अलर्ट, बाड़मेर में रेड अलर्ट, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर में भी रेड अलर्ट जारी किया है। सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी गई है इन 6 जिलों में। 11 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीकर से संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जैसलमेर से श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। धोरों की धरती जैसलमेर, श्रीकांत, क्या कह रहा है मौसम विभाग, तापमान क्या कह रहा है यहाँ का, और किस तरह से लोग यहाँ से बचने के जतन करते हुए, गर्मी से बचने के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं? लगातार तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार था, लेकिन पिछले 3 दिनों से तापमान में वृद्धि हुई है और सीवियर हीट वेव जो है वो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तापमान जैसा बुधवार को 46 डिग्री के आसपास था, तो वहीं गुरुवार को तापमान 47.2 अधिकतम दर्ज किया गया और आज भी जो तापमान है वो सुबह से जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी का अगर तापमान की बात करें तो कभी 46 और 47 डिग्री के बीच तापमान है। जैसा 2 और 2:30 बजेगी तो ये तापमान फिर 47 का पारा जो है वो पार कर जाएगा। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम कलेक्टर परिसर के बाहर है, जहाँ पर इस वक्त भीड़ रहती थी, लेकिन गर्मी के चलते हर कोई बच रहा है, ठंडे पेयजल पदार्थों का उपयोग करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ व्यक्ति निकल रहे हैं, हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, किसी के पास पानी की बोतल है, तो कोई जो है वो चश्मा पहने नजर आएगा। हर कोई जो है वो गर्मी से बचने का प्रयास कर रहा है और इसको लेकर जो अधिवक्ता है वो भी आसपास, जो यहाँ पर अधिवक्ता के चैम्बर से वहां पर भी जो भीड़ रहती थी वो भी नजर नहीं आ रही है। इक्का दुक्का लोग जो है वो पेड़ की छांव में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर टोपी पहनकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। मैं यहाँ पर जो है जो तापमान है वो यहाँ की सन्नाटे से ही जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तापमान है। गर्मी लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, कैसी गर्मी है इन दिनों जैसलमेर में, पारा कितना? खतरनाक गर्मी है। टेम्परेचर का है कि कोई भी काम आसानी से नहीं किया जा सकता है। लोग छायों की आड़ में जाके खड़े हो गए। किस तरह से जो है वो गर्मी से बचने के जतन कर रहे हैं, किस तरह ठंडे पेयजल पदार्थों का? देखो, लोग आजकल ज्यादातर पेड़ों के नीचे छायों में छाछ वगैरह पानी ज्यादा से ज्यादा पी रहे हैं और पशु पक्षियों के लिए ये परिंदे वगैरह बनाना डिग्गियों पर के, इस प्रकार के लोग अपने जानवरों के लिए भी तापमान से बचने के प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गर्मी में जो है वो मानवता की मिसाल भी कहीं ना कहीं जैसलमेर में आज भी देखने को मिलती है। परिंदों की जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तापमान इतना है कि आपने सीकर ले चलते हैं। संदीप हुड्डा जुड़े हुए हमारे साथ सीकर से। संदीप, गर्मी से, इस धूप से बचने का जतन करते हुए आप भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ के लोग भी कुछ इसी तरह से नज़र आ रहे होंगे। अब सड़कें सुनसान हैं, मौसम विभाग क्या कह रहा है, यहाँ का टेम्परेचर क्या कह रहा है और किस तरह की तैयारियाँ चिकित्सा विभाग की भी? संदीप जी बिल्कुल, देखिए सुमित, सीकर जिले की अगर बात की जाए तो कल जो अधिकतम तापमान था 45.5 डिग्री के आसपास था और आज सुबह जो 7 बजे का तो तापमान है, जब जिस समय मिनिमम जो तापमान लिया जाता है वो ही 27-28 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि आज का जो तापमान है, जिस तरह से लू चल रही है, जिस तरह से लू के थपेड़े लोगों को लग रहे हैं, उसको देखते हुए माना जा सकता है कि आज तकरीबन जो है वो 46 डिग्री के आसपास आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहेगा। तो इस वजह से लगातार जो गर्मी का असर है वो बढ़ रहा है। दूसरी सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो हीट वेव की वजह से हो रही है। तेज हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, जिससे लोगों का जो बाहर निकलना है वो मुश्किल हो रहा है। आप जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सड़कें हैं वो इस दोपहर के समय में बहुत ही कम जो एके दुके लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। और अगले कुछ दिन की बात की जाए तो सुमित, अगले कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि
जिस तरह से मौसम विभाग ने, हालांकि सीकर जिला अभी रेड अलर्ट के उस दायरे में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तापमान जिन जिलों में रेड अलर्ट है उससे कोई 1 या 2 डिग्री का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा कम गर्मी यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ के लोग भी उसी तरह से परेशान है। सर्दियों में जब माइनस में चला जाता है, गर्मियों में ये इतना ज्यादा तापमान है, तो दोनों ही मौसम में जो खास तौर पर जो शेखावाटी का इलाका है इसके लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस समय सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास या तो घरों में दुबके रहो या फिर अगर बाहर निकलते हैं तो तौलिया है या कोई शीतल पेय है, उसकी वजह से उसके सहारे जो है वो दिन काटने की जो लोग है वो जुगत में रहते हैं। ठीक है, श्रीगंगानगर अब आपको ले चलते हैं। श्रीगंगानगर मेरे सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने गमछा भी कुछ लोगों ने पहना है अशोक, और ये गमछा तो गर्मी से बचने का एक अचूक हथियार माना जाता है राजस्थान में, तो कम से कम। बिल्कुल, जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में सीवियर हीट वेव चलने का जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उससे बचने के लिए गमछा एक बहुत कारगर उपाय है, खासतौर से जब आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि इस समय आज से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई है। तो परीक्षार्थियों को इस तेज गर्मी के बावजूद, इस सीवियर हीट वेव चलने के रेड अलर्ट के बावजूद घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है और एग्जाम के लिए आना पड़ रहा है। लेकिन परीक्षार्थियों ने भी तेज गर्मी से बचने के लिए, देखिए ये श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल स्थित एक पार्क का नजारा है, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से परीक्षार्थी तेज गर्मी से बचने के लिए पार्कों में और पेड़ों की छावों में सुस्ताते हुए दिखाई जा रहे हैं। क्योंकि अभी दोपहर की परीक्षा 3 बजे से शुरू होगी, लेकिन अभी 3 बजे के अभी जो 1-1.5 बजे का वक्त है, इस समय बड़ी तेज गर्मी है। तेज गर्मी चलने की वजह से जो परीक्षार्थी है वो इस समय पेड़ की छावों में आप देख सकते हैं सुस्ता रहे हैं और अपनी पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं। हम कुछ परीक्षार्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, वो लगातार इन पेड़ों के नीचे रहकर इस तेज भीषण गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कल का जो अधिकतम तापमान था वो 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा था। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में अभी भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। हम परीक्षार्थियों से बात करते हैं, इस तेज भीषण गर्मी में कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? सर बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, पानी की प्यास हो रही है, पानी नहीं मिल रहा ठंडा, और हर जगह पानी के इधर उधर घूम रहे हैं और बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। आपकी परीक्षा हो गई क्या? नहीं सर, अब नेक्स्ट बारी में हमारी परीक्षा है 3 बजे से। कहाँ से आए हैं आप? सर जयपुर से आए हैं। अच्छा, तो जयपुर और गंगानगर की गर्मी में कितना अंतर है? सर ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर नहीं है। आज कैसी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है सर, आज 45 डिग्री तापमान की गर्मी लग रही है हमारे को, लू भी चल रही है। और देखिए, सीवियर हीट वेव चलने का जो रेड अलर्ट जारी किया गया था उसका खासा प्रभाव यहाँ पर देखा जा रहा है। चूंकि 47 डिग्री के ऊपर इस समय श्रीगंगानगर जिले का तापमान चल रहा है, तो उससे श्रीगंगानगर वासियों की जो रूटीन है वो अच्छा खासा प्रभावित हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा प्रभाव इन दिनों पड़ रहा है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों पर है, क्योंकि कोई जयपुर से आया है, कोई हनुमानगढ़ से आया है, कोई बीकानेर और चूरू से आया है। तो इस वजह से श्रीगंगानगर आने वाले परीक्षार्थी इस भीषण गर्मी में अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो 45 के पार जा चुका है राजस्थान में पारा, लोग परेशान है, परीक्षार्थियों पर ज्यादा असर है। दूर दराज के इलाकों से ये एक जगह से दूसरी जगह परीक्षा देने पहुंचे हैं, इन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। श्रीकांत और संदीप आपका भी शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क। राज्यसभा के रण में होगा घमासान। क्या बीजेपी करेगी तोड़ फोड़ की सियासत? राज्यसभा के रण में कौन मारेगा बाजी? राज्यसभा चुनाव की रणभेजी बज चुकी है। प्रदेश की 10 में से 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक इन 4 सीटों पर बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राजकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में कांग्रेस के पास 108 सीटें होने के कारण कांग्रेस 82 वोट से 2 सीटें आराम से जीत सकती है। उसके बाद भी कांग्रेस के पास 26 वोट बचे रहेंगे। तीसरी सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस को 15 वोट कम पड़ेंगे। वहीं विधानसभा में निर्दलियों की संख्या 13 है, जो अभी सरकार के साथ सत्ता में शामिल है, जबकि भाकपा के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 वोट भी कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि तीसरी सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा होगा। विधायकों की संख्या का गणित: भाजपा 71, कांग्रेस 108,
भारतीय कम्युनिस्ट ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छोटी लाडली के नाम से मशहूर रणथंभौर की जानी मानी बाघिन T61 आज सुबह रणथंभौर के जोड़ नंबर 7 में मृत मिली। सुबह से इस बुरी खबर से वन्यजीव प्रेमियों को काफी आघात पहुंचा। रणथंभौर के हरे भरे जोड़ नंबर 7 की रौनक कही जाने वाली इस बाघिन का अक्सर यहां दीदार हुआ करता था। बाघिन की मौत के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वन विभाग अधिकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में बाघिन का पोस्टमार्टम कराएंगे। हालांकि बाघिन की मौत के कारणों का भी पूरा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जानकारों के मुताबिक तेज गर्मी के दौरान हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक मौत का कारण हो सकता है। हालांकि बाघिन T61 की उम्र 23 से 34 साल के बीच बताई जा रही है। बाघिन T61 की मौत आज बाघिन बताया जा रहा है। गर्मी के कारण तेज गर्मी से मौत की संभावना जताई जा रही है। जोन 7 में बाघिन का शव मिला। रणथंभौर के जोन 7 में गर्मी से बाघिन की मौत होना बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम अब मुआयना कर रही है। बीकानेर जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर दराज बसे गांवों में आए दिन होने वाली आगजनी की घटनाओं से लाखों का नुकसान ग्रामीणों को हो रहा है। बज्जू और कोलायत क्षेत्र से निकल रही इंदिरा गांधी नहर और आसपास के वन क्षेत्र का दायरा बड़ा होने के कारण गर्मी के दिनों में वन क्षेत्र के बीच से निकल रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से आग लगने से सैकड़ों पेड़ स्वाहा हो जाते हैं। वहीं गर्मी से कई ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, लेकिन बीकानेर के कोलायत विधानसभा में अग्निशमन दल की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन क्षेत्र में आग लगने से लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन दमकल के लिए जिला मुख्यालय की ओर देखना पड़ता है। हम लोग नगर पालिका को देते हैं और आज ही मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ की पंचायत समिति मुझे लिख के दे दे कि ड्राइवर और तेल की वो गारंटी लेंगे, तो हम मुख्यमंत्री से बात करके पंचायत समिति में भी जो है अग्निशमन दिलवाएंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।